गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक शरीर सप्तम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है अर्थात शरीर संख्या शरीरम व्याख्या श्यामम। ठीक है ना। इसमें क्या है, शरीर की संख्या के बारे में क्या है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि त्वचा का वर्णन है। ठीक है ना, त्वचाओं का वर्णन किया गया है। पहले पॉइंट लिख लो कि जो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कितने प्रकार की त्वचाएं बताई हैं, तो 6 प्रकार की। ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि भेल, अष्टांग संग्रह और आचार्य चरक, ठीक है ना, उन्होंने कितनी मानी है, तो 6 त्वचाओं का वर्णन किया गया है। शाड़ंगधर, अष्टांग हृदय और सुश्रुत, इन्होंने कितनी बताई हैं, तो 7 प्रकार की त्वचाओं के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। अभी हम त्वचाओं का वर्णन करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले जो आचार्य चरक है उनकी देख लेते। तो बोला गया है कि उदक धारा त्वक तज्ञा था, उदक धरा, ठीक है ना, त्वगा बाहरी है। तो उन्हें बोल दिया कि जो सबसे प्रथम होती है वो कौन सी होती है, बाहरी त्वचा, जो क्या है जल को धारण करने वाली होती है, उदक धरा। ठीक है। द्वितीय कौन सी होती है, तो त्वग स्निग्धा, ठीक है, तो रक्त को धारण करने वाली जो होती है वो दूसरी होती है। तृतीय, तो तृतीय कौन सी होती है, सिंधम किलास संभव अधिष्ठाना। तो उन्होंने बोल दिया कि तृतीय कौन सी होती है, सिंधम और किलास नामक कुष्ठ की उत्पत्ति करने वाली होती है। चतुर्थी कौन सी होती है, दद्रु कुष्ठ संभावा अधिष्ठाना, ठीक है, तो कौन सी होती है, दार दो सभी प्रकार के कुष्ठों की उत्पत्ति के लिए होती है। पंचमी, तो पंचम कौन सी होती है, तो पंचमी त्वक अलजी विद्रदी संभवा अधिष्ठाना। तो उन्हें बोल दे कि अलजी और विद्रदी की उत्पत्ति का जो स्थान है उसी को बोला गया है। उसके बाद आता है षष्ठी। षष्ठी किसको बोला गया, षष्ठी तू यस्याम छिन्ना, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि षष्ठी क्या होती है, तो इसमें ईव च तम प्रवेशति च अप्य अधिष्ठान आरुषिकी जय अन्नते। तो उन्होंने बोल दिया कि जो छठी है वो क्या है, जिसके कट जाने पर मनुष्य क्या है, अंधे की तरह अंधकार में प्रविष्ट हो जाता है, और जिसकी त्वचा में क्या उत्पन्न हो जाती है, लाल, नहीं ये अलग चले जाती है। ठीक है। तो षष्ठी में उन्होंने क्या बोला गया है कि जिसमें क्या है, एक तो अंधे की तरह क्या है, तम प्रवेशयंती, ठीक है, ये हो गया। और इन्होंने साथ में क्या बोला गया है कि उसमें क्या है, आरुषि जयंते पूर्वंशु कृष्ण रक्तानी स्थूल मूलानी, ठीक है, दुष्चिकित्समपि च इति षड त्वका। तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें क्या होते हैं, इसी त्वचा में आश्रयभूत काली लाल स्थूल मूल वाली अत्यंत दूषित चिकित्सा फुंसियों पर्वों पर उत्पन्न होती हैं। टोटल कितनी आ जाती हैं, 6। तो 6 में जो पहली है वो कौन सी, उदक धारा। द्वितीय कौन सी आ जाती है, रक्त मतलब असरिक होगी, त्वक असरिक। उसके बाद तृतीय में कौन सी आ जाती है, सिंधम और किलास आ जाती है। फोर्थ में कौन सी आ जाती है, दद्रु और कुष्ठ आ गया। पंचम में कौन सी आ जाती है, त्वक अलजी मतलब अलजी और विद्रदी आ जाती है। षष्ठी में क्या है कि वो अंधकार की तरह तम में प्रवेश कर जाती है। और दूसरों ने क्या बोला गया है कि इसमें कृष्ण रक्त वन की जो है वो क्या है, स्थूल मूल वाली फुंसियाँ क्या है उत्पन्न हो जाती हैं, गांठदार। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सुश्रुत। तो सुश्रुत ने टोटल कितनी मानी थी, तो 7 मानी है। तो 7 कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। तो इस पे आ जाओ। तो उन्होंने बोला है कि सुश्रुत ने इसका नाम अविभासिनी, जो प्रथम है ना, तो उसको क्या बोला गया है, अविभासिनी बोला गया है। द्वितीय में क्या नाम दिया गया है, तो लोहिता वर्ण दिया गया है। तृतीय में क्या है, सिंधम और किलास चरक ने बताया था, पर यहाँ पर सुश्रुत ने क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड के बारे में भी दोबारा वर्णन किया है। तो सुश्रुत ने पहली त्वचा पर सिंधम, ठीक है ना, मतलब उन्होंने बोला कि प्रथम में उन्होंने सिंपल बोला था कि उदक धरा है, कोई एज ए डिजीज नहीं बोली थी, पर उन्होंने बोला कि प्रथम में अगर क्या है, सिंधम हो सकता है रोग, ठीक है, या फिर क्या है, पदम कंटक। दूसरी में क्या है, तिल कलक न्यंच और व्यंग हो सकता है। तृतीय में क्या है, चमदल अजगल्ली मस्को, ठीक है ना, मस्सो, इसका क्या होना ये बताया गया है। ठीक है। और इस त्वचा का नाम क्या दिया गया है, श्वेता। ठीक है। तो लोहिता के बाद क्या आता है, श्वेता। जो फोर्थ है, चौथी त्वचा को सुश्रुत ने क्या है, विभिन्न कुष्ठों का आश्रय बताया गया है। और इसकी जो नाम दिया गया है, इसका जो वर्ण है पहले आता है ताम्र, ठीक है, ताम्र वर्ण होने की वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, ताम्रा रखा गया है। ठीक है ना, सुश्रुत ने इसका नाम क्या दिया गया है, ताम्रा दिया गया है। उसके बाद आते हैं दद्रु और कुष्ठ, ठीक है ना, दद्रु और कुष्ठ के आश्रयभूत होने के कारण फोर्थ कौन सी होती है, त्वचा कहा गया है। सुश्रुत ने जो 5वीं है, ठीक है ना, फोर्थ कौन सी, ताम्रा है, इसमें क्या है, दद्रु भी है और कुष्ठ भी है। ठीक है। आचार्य जो चरक थे उन्होंने भी यही बोला था।
5वीं में क्या है, सुश्रुत ने क्या नाम दिया गया है, तो इसको दिया गया है वेदिनी, ठीक है ना। इसको क्या बोला गया है, वेदिनी बोला गया है, ठीक है। इसमें कुष्ठ है, विसर्प है, ठीक है, दोनों होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है 5वीं में क्या आ जाता है, तो इन्होंने बोला गया कि अलजी विद्रदी का भी स्थान माना गया है। सुश्रुत ने इन रोगों की छठी जो है उसको क्या है, रोहिणी की त्वचा के नाम से माना गया है, ठीक है, रोहिणी की त्वचा के नाम से मानना है। षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा, तो किसकी इतनी प्रमाण की बोलिए, तो व्रीहि प्रमाणा की बताई गई है। ग्रंथ पच्य अर्बुद, ठीक है ना। शलीपद गलगंड अधिष्ठाना, तो ये सब किसके हैं, तो उन्होंने बोला गया ये सभी रोग विद्रदी के स्थान बताए गए कि कहाँ कहाँ, अलजी और विद्रदी है ना, तो विद्रदी के स्थान बताए गए कहाँ कहाँ विद्रदी हो सकती है। संभवतः ये क्या है, पक जाने पर विद्रदी ही हो जाती है। चरक की क्या है 5वीं और सुश्रुत की छठी त्वचा कही गई है, ठीक है। विद्रदी और अलजी जो है इन्होंने क्या है, इसमें जो विद्रदी है उसको क्या है 5वीं में रखा गया था आचार्य चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने क्या उसको 6ठे में रखा है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि जो छठी त्वचा है, ठीक है ना, वह भी क्या है, वह है जिसे क्या है कट जाने पर आंख से क्या है अंधेरा हो जाता है। आचार्य चरक का यही तो है कि जिसके क्या है आंख से अंधेरा हो जाता है उसको हम छठी मानते हैं। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि हम पीछे पड़ गए हैं ना, लाल काली मूल वाली फुंसियाँ उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। पर सुश्रुत ने क्या बोला, सुश्रुत ने जो 7th है, सुश्रुत ने 7वीं त्वचा में क्या है, बगंदर, विद्रदी और अर्श, ठीक है ना, BVA, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया बगंदर, विद्रदी और अर्श, ठीक है ना, इसके स्थान माने गए हैं। मतलब 7th त्वचा में क्या है, ये चीज़ें अगर ये प्रॉब्लम होती है वो 7th त्वचा में जाती है। ये बगंदर आदि स्थूल मूल वाली फुंसी को क्या है प्रारंभ करती है और इसी अवस्था बोला गया है। चरक ने क्या है, चरक की 6 हैं और सुश्रुत की कितनी है, 7 बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अंगों का विभाजन। तो अंगों का विभाजन करते उन्होंने बोला गया है कि शरीर से अंग विभागेन तज्ञथा 2 बाहु 2 सिक्तयनी शीर्ग्रीवम अंतराधीनि इति पंचम अंगम, ठीक है ना, षड अंगम, ठीक है ना, षड अंगम है, पंचम नहीं षड। तो ऐसा टोटल कितने अंग बताए हैं, तो 6। तो 6 में कौन से आते हैं, 2 बाहु, ठीक है, 2 कौन से आ जाते हैं, सिक्तानी, ठीक है, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, ग्रीवा शिर और ग्रीवा हो गया, और क्या बोला है अंत्यार्धी मीन्स क्या है मध्य शरीर, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखो यहाँ पर आ गया कि अस्थियों की संख्या। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अस्थियों की संख्या टोटल आचार्य चरक ने कितनी मानी है, तो वो मानी है 360। कितनी मानी है, 360 मानी है। आप जो मेन है बस उसी पे ध्यान दे सकते हो। जैसे हाथ पैर की जो शलाकाएं अस्थियां हैं, ठीक है, तो वो कितनी आ जाती हैं, 20 आ जाती हैं। हाथ पैर की उंगलियों में आश्रयभूत कितनी होती हैं, 4 होती हैं। उसके बाद एड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 2 होती हैं। पैर के गुल्फ मीन्स एंकल में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। हाथ के मणि बंध में कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। अरतनी की अस्थियां कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। जंगा अस्थियां की भी 4 इन्होंने बोली गई हैं, ठीक है। उसके बाद जानव अस्थियों की 2 होती हैं, ठीक है। पीठ की अस्थियां कितनी होती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, 45 बोली गई हैं। गर्दन की अस्थियां कितनी होती हैं, 15, ठीक है, कितनी बताई हैं, 15। सिर की कपाल अस्थियां कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं, ठीक है। ये आपको जो मार्क किए हुए हैं उस पर ध्यान देना है। और इसके बाद लिखा गया कि दांतों के उरुखल और नखों के बीच में अस्थियां टोटल मिलाकर कितनी बन जाती हैं, तो 360 बताई गई हैं। इसके विमर्श में देखोगे तो यहाँ बताया गया कि दंत और दंत के उरुखल और नख को लेकर कितनी होती हैं, 360 होती हैं। लेकिन सुश्रुत ने कितनी बताई है, आचार्य सुश्रुत ने टोटल 300 संख्या बताई गई है। उन्होंने क्या है उरुखल और दंत के बीच की जो अस्थि है उसको स्वीकार नहीं किया है, ठीक है ना। काय चिकित्सा में क्या है अस्थियों के समान कठिन होने से तथा अस्थियों के समान वाले वन होने को ग्रहण किया गया है। पर सुश्रुत ने क्या है इसको अस्थि के मल में गणना की गई है, ठीक है। जो आचार्य चरक है उन्होंने तो इसको एज अ अस्थि में लिया गया है, लेकिन आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है चरक ने इसको एज अ काउंट कर लिया, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत है उसका मल बता दिया, अस्थि का मल बता दिया। परंतु काय चिकित्सा में चरक के तात्पर्य है कि नख चेर और स्थाप्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं। छेद्य नख अस्थियों का मल है, पर स्थापित नख अस्थि सामान्य होने से अस्थि ही है। इस प्रकार से क्या है, बस इतना याद रखना है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने कितनी मानी है 360 और सुश्रुत ने कितनी मानी है 300। बिकॉज उन्होंने क्या है दांतों के उरुखल को, ठीक है ना, उल्लूखल को और नख को क्या है नहीं माना है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है कि पंच ज्ञान, जो पंच इंद्रियां हैं उसके अधिष्ठान क्या है। तो पंच इंद्रियों के अधिष्ठान, अब जैसे कि श्रोत्र है तो उसका कान रहेगा, ठीक है ना। तो वही उन्होंने बता दिया कि जैसे त्वचा है स्पर्श इंद्रिय, जीवा है रसन इंद्रिय, ठीक है। अधिष्ठान कहाँ कहाँ है, गंध है तो वो कौन सा आ जाएगा, नासा इंद्रिय, देखना है चक्षु इंद्रिय, ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय। ये इनकी क्या है, 5 बुद्धि इंद्रिय होती हैं। और इसमें स्पर्श रसन घ्राण दर्शन श्रोत्र इंद्रियाँ 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। और ये 5 कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं तो वो भी देख लेते हैं। 2 हाथ 2 पैर, गुदा, मूत्र इंद्रियाँ और वाग मीन जीवा, ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, हृदय की यहाँ डेफिनेशन दी गई है। एक तरह से हृदय की डेफिनेशन ही हृदय की एज अ संख्या बताई गई है। तो उन्होंने बोला कि हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम, ठीक है। तो हृदय क्या है, चेतना का स्थान एक ही है, ठीक है। प्राण आयतन हम क्या है, चरक सूत्र 29 में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, 29 चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो वहाँ पर हमने जब प्रायतन पढ़े थे तो वो कितने थे, प्राण आयतन, तो वो थे 10। तो यहाँ पर भी 10 है, बस क्या है थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर हमने ऊपर देखो लिखा हो कि चरक सूत्र जब हमने 29 पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था शंख मीन्स 2, टेम्पोरल रीजन 2 होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट राइट। तो शंख प्रदेश आ गया, मर्म त्रय, इसमें 3 मर्म थे, ठीक है। कंठो रक्तय शुक्र ओजसी गुदम, ठीक है। तो टोटल करके कितने हो जाते हैं, टोटल करके 10 हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 शंख हो गए, 3 मर्म हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब जो यहाँ पर है चरक, ठीक है, जो चरक शरीर 6 नहीं है 7 है, चरक शरीर जो 7 है इसमें क्या बताया गया है, इसमें अलग है। इसमें क्या है, शंख प्रदेश नहीं माना गया, ठीक है, शंख प्रदेश को नहीं माना गया, मीन्स दोनों शंख प्रदेशों को नहीं माना गया। तो फिर 2 माइनस हो गए तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब 2 कौन से प्लस किए होते, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि शंख बजाकर माना, ठीक है, क्या आ जाएगा, शंख बजाकर माना। तो म से आ जाता है मांस और न से आ जाता है नाभि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आता है कि मूर्धय मतलब सिर, कंठ, हृदय, गुदा, बस्ती, ओज, शुक्र, शोणित, ठीक है, मांस। तो मांस और जो नाभि है उसको एक्स्ट्रा है, बाकी क्या है जो आपने चरक सूत्र 29 में पढ़ा था वही सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कोष्ठंग। कोष्ठंग कितने होते हैं, तो कोष्ठंग टोटल होते हैं 15। कितने होते हैं, 15 बताएंगे। लेकिन जो आचार्य काश्यप है उन्होंने कितने बताए हैं, 13 बताए हैं। तो पहले हम आचार्य चरक का देखते हैं, उन्होंने कितने माने हैं, 15 माने। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, दोनों वृक्क, बस्ती, पुरुषधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुर्द, अधर गुर्द, ठीक है, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र, वपावहन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये जो आपने जो ये जो बताए गए हैं, जब आपने क्या है गर्भ उत्पत्तिकर भाव पढ़े थे, ठीक है ना, जिसमें मात्रज पितरज भाव ऐसे पढ़ते हैं ना कि माता के 20 भाव आते हैं, पिता के 10 आते हैं। तो उसमें माता के जो 20 भाव थे उसमें जो 15 भाव है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, 5 नहीं लिखे गए। तो वो 5 कौन कौन से हैं, अगर वो आप याद कर लोगे तो जो बाकी 15 हैं तो वो सारे इसमें आते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर वपा और वपावहन, ठीक है ना, वहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ वपावहन है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है इसमें, वपा नहीं है। तो वपा नहीं आप इसमें लिखोगे। और 4 कौन से हैं, जो स्टार्टिंग के 4 आते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है ना। रस को उन्होंने त्वक करके बोला था और रक्त को लोहित करके बोला था, ठीक है ना, मांस, मेद। तो टोटल 5 नहीं है, बाकी सब कुछ है। हृदय, नाभि हृदय भी है, क्लोम, यकृत, ठीक है, प्लीहा, ठीक है, वृक्क, बस्ती भी है। उसके बाद आपको याद कराया था कि पुरुषधार, अमाशय, पक्वाशय, अमाशय पक्वाशय, पुरुषधार, गुद भी हमने पढ़ा था कि उधर है या अधर है, ठीक है। आंतर भी कौन सी है, शुद्र है या स्थूल है, ठीक है। तो इस तरह करके टोटल कितने हो जाते हैं, 15 बताए गए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ विमर्श में बोली गई है कि फुसफुस ऐसे महत्वपूर्ण अवयव का उल्लेख नहीं होने भी खटकता है। भेल संहिता में जो है, ठीक है ना, याद रखना कि भेल संहिता में क्या है, कोष्ठंगों में पक्वाशय नहीं बोला गया, ठीक है ना। तो भेल संहिता ने क्या है, पक्वाशय वर्ड ना देकर वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है, तो अवहन, ठीक है ना, इसका वर्ड यूज़ किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। और काश्यप ने क्या है, टोटल कितने बताए हैं, 13 बताए हैं। तो 13 में कौन कौन से आते हैं, नाभि हृदय, नाभि प्लीहा, यकृत, क्लोम, हृदय, वृक्क, गुदा, वस्ते, क्षुद्रांत, स्थूल, आंत्र, ठीक है ना, पक्वाशय, वपा, कोष्ठांगे, ठीक है ना। तो उन्हें वपा वहन नहीं है, सिर्फ वपा वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो वो है कि बस आपको पहले सबसे पहले याद होना चाहिए टोटल कितने हैं, 13 है। 13 के बाद आप इसके नाम याद कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया कि गंगाधर ने क्या है क्लोम शब्द से फुसफुस और उंडुक शब्द दोनों के लिए क्या है ग्रहण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना कि प्रतंग टोटल कितने होते हैं, तो प्रतंग होते हैं 56। कितने होते हैं? 56। ठीक है। कोष्टंग 15 होते हैं, लेकिन प्रतंग कितने होते हैं? 56 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शरीर में छिद्र। तो यहाँ पर बोला गया नव महंती छिद्रानी सप्तरसी द्वय च अर्ध है। तो उन्होंने बोल दिया कि 9 बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ठीक है ना, 9 बड़े बड़े होते हैं। उसमें 7 जो होते हैं वो सिर में होते हैं और जो 2 होते हैं वो नीचे होते हैं। अब जो 7 पहले सिर वाले उसको काउंट कर ले, तो इसमें बोला 2 आँखें, ठीक है, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, ठीक है, एज अ होल ओरिफाइसेस, और एक मुख का। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। और एक जो 2 नीचे बोले थे, एक गुदा का छिद्र था और एक मूत्र का छिद्र था। ठीक है ना, तो टोटल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सुश्रुत है उन्होंने अलग बताया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, जो मेल्स है उसमें 10 हैं और जो फीमेल्स है उसमें कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब सुश्रुत का अगर हम स्रोतों में जाएंगे तो स्रोत भी उन्होंने 2 प्रकार के माने। अगर सिंपल पूछा जाए स्रोतस कितने होते हैं, तो वो आप बोलेंगे कि 9 होते हैं, नव स्रोतांशी। अगर पूछ लिया जाए कि योगवाही स्रोतस कौन से होते हैं, कौन से योगवाही, तो योगवाही में आप लिखेंगे 2 विशंति मीन्स 22 होते हैं। ठीक है ना, 11 पेयर्स 20 कितने होते हैं नंबर्स में? 22। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि स्नायुवादी की क्या है संख्या। अभी एक एक करके क्या है संख्या बताई गई है। आप इसकी हिंदी भी पढ़ लो तो काफ़ी है। इसमें बताया गया है कि जैसे स्नायु जो है वो 900 है, शिरा जो है, ठीक है ना, जो सिराएं वेन्स है वो 700 आती है, धमनियाँ 200 है, पेशियाँ 400 है, मर्म 107 हैं, संधियाँ 200 है। अब सिरा, ठीक है ना, टोटल इन्होंने जो सिरा बताई है वो कितनी है? दैट इज़ 29,956 है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो लोम है तो वो भी कितने बताए गए हैं, मतलब जो कैपलरीज होती हैं, जो छेद दिखते हैं बॉडी में छोटे छोटे, तो वो कितने आ जाते हैं? तो वो बताए गए हैं 29,946 है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला गया है, यहाँ पर हमने बोला है कि जो अस्थियाँ हैं, ठीक है ना, अस्थियाँ हमने कितनी बोली हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? 360 है। लेकिन यहाँ पर जो संधियाँ बताई गई हैं तो वो कितनी हैं? 200 हैं। ठीक है, याद रखना। अब वहाँ हमने जो सुश्रुत थे उनकी कितनी मानी थी? तो उनकी मानी थी कि 300 हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने अस्थियाँ बताई हैं तो वो बताई हैं 210। ठीक है ना, वाग्भट और जो सुश्रुत है उन्होंने कितनी बताई हैं? तो उन्होंने बताई हैं 210 बताई हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ बताई गई है। एक चीज़ याद रखना, सुश्रुत ने क्या है अंजलि प्रमाण को नहीं माना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है अंजलि प्रमाण को नहीं माना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ और देख लेना कि जो वाग्भट है, अब आगे जाके हम अंजलि प्रमाण, उंगली प्रमाण ऐसे भी पढ़ेंगे। तो जो अंजलि प्रमाण में जो वाग्भट है उन्होंने क्या आर्तव और स्तन्य के भी एज अ अंजलि प्रमाण बताए हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो आर्तव है उसके 4 अंजलि प्रमाण होते हैं और जो स्तन्य है उसके कितने होते हैं? 2 अंजलि प्रमाण बताए गए हैं। ओज में भी इन्होंने बताया गया है कि कौन से ओज होता है। ठीक है ना, एक तो पर ओज होता है, एक अपर ओज होता है। देखो जो पर ओज होगा वो मतलब बिंदु होगा, एज अ ड्रॉप वाइज होगा। लेकिन जो होता है अपर वो अंजलि होता है, वो हाफ अंजलि में काउंट करते हैं। जो पर ओज है उसमें भी क्या है 2 प्रकार से है, एक तो अरुण दत्त ने माना है और एक चक्रपाणी ने माना है। तो अरुण दत्त जो है उन्होंने 6 बिंदु माना है और जो चक्रपाणी है उन्होंने कितने माने हैं? 8 बिंदु माना गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर जो भी है आप इसको टिक कर लेना। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट है। इन्होंने ये बोला कि तत्परिणामम अभिज्ञातम, कि अगर हम क्या है किसी चीज़ का एज अ माप लेंगे, ठीक है ना, या फिर एज अ क्वांटिटी देखेंगे, तभी हम क्या है एक प्रमाण पर पहुँच पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद स्टार्टिंग हो जाता है कि हाँ सबसे ज़्यादा किसका है, कितना है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ें क्या इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और देखो इसी पे ही आ जाओ सीधा हिंदी पे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि शरीर में अपनी अंजलि से क्या है 10 अंजलि कितना होता है जल का प्रमाण बताया गया है। कितना होता है जल का प्रमाण? तो अपनी अंजलि से 10 अंजलियाँ क्या है एज जल की बताई हुई हैं। जो जल त्वचा में व्रण आदि को उत्पन्न करता है, व्रण होने पर लसिका, जिसको लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है ना, लिम्फ बोला गया है। और जब गर्मी होती है तो उसमें क्या स्वेटिंग करके निकलता है ना शरीर से बाहर पानी, तो उसको क्या बोल देते हैं? स्वेद नाम दिया गया है। ठीक है, ये तो सभी को ही पता है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रमाण। तो प्रमाण कितने हैं, तो प्रमाण में याद रखना कि जो जल है उसके लिए 10 अंजलि वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद रस रक्त मांस मेद ऐसे करके, तो रक्त के लिए 9 अंजलि है, रक्त के लिए 8 अंजलि है, पुरुष के लिए 7 है, कफ के लिए 6 अंजलि है, 5 अंजलि पित्त के लिए है, मूत्र के लिए 4 अंजलि है, 3 अंजलि वासा के लिए है, 2 अंजलि मेद के लिए है, मेधा, ठीक है, और 1 मज्जा के लिए है, आधी अंजलि मस्तिष्क के लिए, मतलब CSF फ्लूइड जो होता है, ठीक है। आधा ही क्या है इन्होंने शुक्र के लिए और आधा ही क्या इन्होंने कफ के लिए, प्रमाण के लिए बताई गई है, ठीक है। मतलब कफ समान जो है ओज, मतलब ओज की यहाँ पर कितनी बताई है, आधी अंजलि, ठीक है। वही पर और अपर ओज में जो होता है, ठीक है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं लास्ट के, तो उसमें देख लेना वासा में मजा है, ठीक है ना, वासा में मजा है, तो वासा 3, में से आ जाता, मेद में 2 आ जाएगा, और मज्जा में कितने हैं, 1 बताया गया है। अब यहाँ पर जो ओज है, ओज कितना माना गया है, तो आधी अंजलि माना गया है। लेकिन जो ढलहन है, ढलहन ने क्या माना, जो अपर ओज है वो 1 अंजलि है, ठीक है। जो भेल है उन्होंने बोला कि मस्तिष्क और शुक्र की 1 अंजलि बोली गई, यहाँ पर आधी अंजलि बोली गई है। वाग्भट ने बोला कि मस्तिष्क और शुक्र की 1 प्रस्थित है, कितनी होती है, 1 प्रस्थ, एक जो पृष्ठ होता है वो कितना होता है, पृष्ठ, ठीक है ना, थ नहीं है, त है, तो वो कितना होता है, वो हाफ अंजलि ही होता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप याद रखना कि पुरुष के जो, यहाँ पर देखो, पहले ये देख लो, यहाँ पर बोला गया है षड धातुवात्मक पुरुष के भाव, ठीक है। कितने हैं पुरुष के भाव बताए गए हैं, तो टोटल कितने भाव होते हैं पुरुष के, 56 होते हैं, और प्रत्यंग भी कितने होते हैं, 56 ही होते हैं, ठीक है ना। दोनों के इकट्ठे थे 56, इसलिए इकट्ठा बता दिया। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जो षड धातात्मक पुरुष के भाव हैं, इसमें क्या है, इसमें पंच महाभूत और प्लस आत्मा है, ठीक है ना। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, आग्नेय, वायव्य, आकाश और आत्मज, ठीक है। तो उसमें क्या है, इन्होंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वो आपको याद होने चाहिए, टोटल कितने होते हैं, 56 होते हैं। उसमें रखना जैसे स्थूल है, स्थिर है, मूर्ति है, गुरु है, खर है, कठिन है, नख है, अस्थि, मांस, चम, वर्ज, वर्च, मतलब पुरुष वगैरह जो होते हैं, केश, श्मेशु, लोम, कंडरा, गंध, वन, ये सब के किसके इंक्लूड बोले गए हैं, तो ये पृथ्वी के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। उसके बाद सर, स्निग्ध, मृदु, पिच्छिल, वसा, पित्त, ठीक है, ये सब किसके हैं, तो ये जल के हैं। आग्नेय में पित्त और क्रांति, ठीक है। अकुंचन, प्रसारण, उमेश, उन्मेष, गमन, ये सब जो होती है वो वायु की होती है, इसमें कुछ अलग से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अंतरिक्ष में देखना, जो स्रोतस है वो किसके अंडर आते हैं, तो वो आकाश के अंडर आते हैं, ठीक है। मन और बुद्धि किसके अंडर आती है, तो वो आत्मज भाव के अंडर आती है। उसके बाद इन्होंने बोला गया है अवयवों की असंख्या, ठीक है। लास्ट में इन्होंने ये भी बोल दिया कि अवयवों की क्या होती है, असंख्य होते हैं। तो ऊपर में बताया गया, पहले तो संख्या में बताया गया, लेकिन लास्ट में उन्होंने असंख्य भी बोल दिया। तो उन्होंने बोला है कि शरीर के क्या है, अवयव परमाणु भेद से, वर्ड याद रखना कौन से हैं, परमाणु भेद, मतलब एटम से, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये क्या रहते हैं, असंख्य होते हैं। उन परमाणुओं में क्या है, संयोग और विभाग से वायु और अपने कर्म का स्वभाव कारण है। यहाँ पर यह भी है कि परमाणुवादी किसका है, तो वो वैशेषिक ने माना हुआ है, ठीक है ना, ये भी चीज़ है। उसके बाद लास्ट में यही बोला गया है कि अंग अवयव ज्ञान के प्रयोजन क्या है, तो अंग का प्रयोजन क्या, तो उन्होंने बोला गया है तदेत च शरीरम संख्यात मनेक अवयव दुष्टम एक वेन संगय। तो उन्होंने बोल दिया कि अनेक अवयव से युक्त यह शरीर बताया गया है, अर्थात अवयव समूह को शरीर माना गया है, ठीक है ना। जब अवयव आपस में मिलते हैं, जब क्या है ऑर्गन्स मिलेंगे, तभी क्या होगा, तभी तो एक शरीर, जब इनका समूह होगा तभी तो शरीर कहलाएगा। तो उनका वही कहना है कि जब क्या है अवयवों का क्या हो जाए, अलग अलग हो जाएगा, तो वो क्या है अपवर्ग मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ इनमें बताई गई है। इसी तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम